स्टूडेंट्स, क्लास 12th, लेसन 3। ट्रांसलेशन। ए फादर्स लेटर, एक पिता का पत्र। एट वाट स्टेज डज ए चाइल्ड नीड द पेरेंट्स। एट वाट स्टेज, किस स्टेज पर, किस स्टेज पर एक बच्चे को नीड, ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है अपने पेरेंट्स की, अपने माता पिताओं की, अपने माता पिता की जो एडवाइस होती है, सलाह होती है, द मोस्ट, ज़्यादातर उनको आवश्यकता किस स्तर पर, किस स्टेज पर आवश्यकता होती है उन्हें अपने पेरेंट्स की एडवाइस की। आगे आपकी फर्स्ट लाइन है, माय डियर लिटिल फेलो, मेरे प्रिय अनुगामी या मेरे प्यारे बेटे, यू आर नाउ गोइंग टू सेटल एट स्कूल। तुम अब स्कूल में सेटल होने जा रहे हो, मतलब तुम स्कूल जा रहे हो। एंड मे कंसिडर दीज एज योर फर्स्ट एंट्री इनटू द वर्ल्ड, और मैं समझता हूँ कि ये तुम्हारा पहला प्रवेश है। एंट्रेंस मतलब प्रवेश, कहाँ पर, इनटू द वर्ल्ड, संसार में। एज माई हेल्थ इज़ सो इनडिफरेंट, मेरा स्वास्थ्य भी अब सही नहीं रहता है, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। एंड आई मे नॉट विथ बी यू लॉन्ग, और हो सकता है कि मैं तुम्हारे साथ लंबे समय तक नहीं रह सकूं। आई विश टू लीव यू सम एडवाइस, मैं तुम्हारे साथ कुछ अपनी सलाह छोड़ देना चाहता हूँ। द बेस्ट आई कैन, जो मैं अच्छा कर सकता हूँ, अच्छा से अच्छा जो मैं कर सकता था। फॉर योर कंडक्ट इन लाइफ, तो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे जीवन के व्यवहार के बारे में तुम्हें कुछ सलाह दे सकता हूँ। बोथ दैट इट मे बी ऑफ यूज़ टू यू एंड एज समथिंग टू रिमेंबर बाय। तो इस तरह से बोथ डेट इट में बी ऑफ यूज़, तुम्हारे ये उपयोग में भी आएगी, ये सलाहें तुम्हारे काम में आएगी जीवन में। एज समथिंग टू रिमेंबर मी बाय, और इस तरह से तुम मुझे याद भी रखोगे, मुझे इन शब्दों के द्वारा, इन सलाहों के द्वारा मुझे याद करते रहोगे। आई मे एट लीस्ट बी एबल टू काशन यू अगेंस्ट माई ओन एरर्स इफ नथिंग एल्स। आई मे लिस्ट बी एबल टू क्वेश्चन यू अगेंस्ट माई ओन एरर्स, मैं तुम्हें काशन देना चाहूँगा, मैं तुम्हें चेतावनी देना चाहूँगा कि मैंने जो गलतियाँ की वो तुम नहीं कर सको, इसलिए मैं तुम्हें सलाह के रूप में इन चीज़ों को दूंगा कि ताकि वो उन चीज़ों को तुम नहीं दोहराओ, जो मैंने दोहराई जो गलतियाँ वो तुम नहीं दोहराओ। एज बी वेंट एलोंग टू योर न्यू प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, जैसा कि हम गए थे तुम्हारे गंतव्य की तरफ, तुम्हारे स्कूल में हम गए थे। यू ऑफन रिपीटेड, तुमने बार बार यही रिपीट किया था, ये दोहराया था कि डेट यू डस्ट, तुम दावे के साथ कह सकते हो, ट्रस्ट मीन्स स्टूडेंट, दावा। डेट देवर ए सेट ऑफ स्टूपिड डिसएग्रीबल पीपल, मीनिंग द पीपल एट द स्कूल, तुमने कहा था कि जो वो लोग थे वहाँ पर वो मूर्ख थे। डिसएग्रीबल पीपल, और वो डिसएग्रीबल मतलब वो जिनको समझा नहीं जा सकता, जो ऐसे लोग थे कि जो किसी तरह से एग्री नहीं थे, असहमत थे। मीनिंग द पीपल एट द स्कूल, मतलब तुम्हारा मतलब उन लोगों से था जो स्कूल में हमें मिले थे। यू वर टू ब्लेम इन दिस, तो तुम ही इसमें दोषी थे। इट इज़ ए गुड ओल्ड रूल टू होप फॉर द बेस्ट, ये एक अच्छा नियम है, एक जो पुराना और अच्छा नियम है कि हमें हमेशा अच्छे की आशा करना चाहिए, हमें भी किसी चीज़ में पहले बुराई नहीं देखना चाहिए। ऑलवेज माय डियर, हमेशा याद रखो मेरे प्रिय, बिलीव थिंग्स टू बी राइट टिल यू फाइंड देम टू द कॉन्ट्रेरी। तो माय डियर मेरे प्रिय, बिलीव थिंग्स, उन चीज़ों पे विश्वास करो, टू बी राइट टिल यू फाइंड देम टू द कॉन्ट्रेरी, जब तक कि तुम अपने के विरुद्ध उसको नहीं, अपने विरुद्ध तुम्हें ये तुम्हारे विरुद्ध जब तक खड़ी नहीं हो जाती तब तक उनको अच्छे की आशा करो, ना कि उनमें बुराइयां देखो। एंड इवन देम इंस्टीड ऑफ टिंग योर सेल्फ अगेंस्ट देम, तुम उनके प्रति चिढ़ मारने की अपेक्षा तुम उन पर चिढ़ो। इंडिवर टू पुट अप विथ देम एज वेल एज यू कैन, तुम अपना भरसक प्रयास करो कि तुम
उनको सहन कर सको। इफ़ यू कैन नॉट अल्टर देम, यदि तुम उनको बदल नहीं सकते हो तो कम से कम तुम प्रयास कर सकते हो कि तुम उन जब तक कि वो तुम्हारे साथ गलत ना हो तब तक उनको सहन करो। यू सेड यू वर श्योर, तो यू सेड यू वर श्योर यू शुड नॉट लाइक द स्कूल वर यू वर गोइंग, और तुमने कहा था कि तुम निश्चित ही, यू शुड नॉट लाइक, तुम्हें निश्चित ही वो स्कूल पसंद नहीं आएगा। वेयर यू वर गोइंग, जिस स्कूल में तुम जा रहे हो। दिस वाज रॉन्ग, यहाँ गलत था। वाट यू मीन्ट, तुम्हारा मतलब था कि बाज डेट यू डिड नॉट लाइक लीव होम, कि तुम्हें घर छोड़ना पसंद नहीं था। बट यू, किंतु तुम, कुड नॉट टेल वेदर यू शुड लाइक द स्कूल, किंतु जब तक तुम ये नहीं कह सकते थे कि तुम्हें स्कूल पसंद नहीं आएगा, और नॉट टिल, आएगा या नहीं आएगा, यू हैड गिवन इट ए ट्रायल, जब तक कि तुम उसका ट्रायल नहीं ले लेते, जब तक कि तुम उसको समझ नहीं लेते। अदरवाइज, अन्यथा, यू आर सेइंग डेट यू सेड नॉट लाइक इट, तुम्हारा यह कहना कि तुम्हें वहाँ पसंद नहीं आएगा, बात डिटर्मिनिंग, यह निश्चित करना था तुम्हें, वुड नॉट लाइक इट, कि वहाँ तुम्हें कभी पसंद आएगा ही नहीं। नेवर एंटिसिपेट इविल्स, कभी बुराई की प्रत्याशा मत करो, कभी बुराइयों की प्रत्याशा मत करो। और बिकॉज यू कैन नॉट हैव थिंग्स एग्जैक्टली एज यू बीज, और बिकॉज, क्योंकि यू कैन नॉट हैव थिंग्स एग्जैक्टली एज यू बीज, किंतु तुम्हारे हिसाब से कोई चीज़ नहीं है, तुम जैसा तुम्हारी इच्छा है वैसी कोई चीज़ तुम्हें तुम्हारे अनुरूप नहीं मिलती है। तुम्हें एक दिन आउट बोर्स देन, तो उनको तुम इतना भी गलत मत बताओ, उनको इतना भी बेकार मत ठहराओ। देयर आर थ्रो मेयर स्पाइट एंड विलफुलनेस, कि वह तुम्हारे जो दुर्भावना है और तुम्हारी जो हठधर्मिता है उसके कारण तुम जो बढ़ चढ़ा के चीज़ों को गलत बताते हो, तो ये सही नहीं है। यू सीम्ड एट फर्स्ट टेक नो नोटिस ऑफ योर स्कूल फॉलोज, यू सीम्ड एट फर्स्ट, तुमने समझा कि जो तुम्हारे स्कूल फॉलो है, तुम्हारे स्कूल के साथी है, नो नोटिस ऑफ योर, तो तुम्हारे पर ध्यान नहीं दिया उन्होंने, और रेदर टू सेट योर सेल्फ अगेंस्ट देम, और तुमने अपने आप को उनके विरुद्ध खड़ा कर लिया। बिकॉज दे आर स्ट्रेंजर्स टू यू, क्योंकि वो तुम्हारे लिए अजनबी थे। दे न्यू एज लिटिल ऑफ यू एज यू डिड ऑफ देम, तो दे न्यू, वे उतना ही कम तुम्हारे बारे में जानते थे जितना कि तुम उनके बारे में जानते हो। सो दीज वुड हैव बीन ए रीज़न, तो यहाँ भी एक कारण रहा होगा। और दे आर कीपिंग ए रूफ फ्रॉम अस एज वेल, तो ये भी एक कारण रहा होगा कि वो तुमसे बचकर रहे या तुमसे दूर रहे, या तुमसे मित्रवत व्यवहार उन्होंने नहीं किया। विच यू वुड हैव फेल्ट एज ए हार्डशिप, वो जो तुम्हें ये कठिनाई महसूस हुई। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लाइन है आपकी, लर्न नेवर टू कॉन्सीव ए प्रीजज अगेंस्ट अदर्स, तो लर्न, ये सीखो कि तुम कभी भी किसी के प्रति, दूसरों के प्रति प्रीजडिस नहीं रखोगे, मतलब उनके प्रति कोई कल्पना या पूर्वाग्रह नहीं रखोगे। बिकॉज, क्योंकि यू नाउ नथिंग ऑफ देम, क्योंकि तुम उनके बारे में नहीं जानते हो। इट इज़ ए बैड रीजनिंग, यहाँ एक सबसे बेकार कारण है। एंड मेक्स एनिमीज ऑफ हाफ द वर्ल्ड, और पूरे जो संसार है उस संसार के आधे लोगों को अपना दुश्मन बनाने का ये मेन कारण है। आधा संसार तुम्हारा दुश्मन हो जाएगा। डू नॉट थिंक इल ऑफ देम, तो बुरा मत सोचो ऑफ देम, किसी के प्रति या उनके प्रति हमें बुरा नहीं सोचना है। टिल दे बिहेव इल टू यू, टिल दे बिहेव इल टू यू, जब तक कि वो तुम्हारे साथ कोई इल नहीं करते, जब तक तुम्हारे साथ तुम्हें नुकसान या क्षति या बुरा नहीं करते तुम्हारे साथ, तब तक उनके अंदर बुराई मत देखो। एंड देन स्ट्राइव टू अवॉइड द फॉल्ट्स, और उनके अंदर जो भी तुम्हें गलती या कमी या बुराई दिखाई देती है उनसे बचकर रहो। विच यू सी इन देम, तो तुम्हें जो बुराइयाँ उनके अंदर दिख रही है, जब तक कि वो तुम्हें क्षति नहीं पहुंचाते हैं या नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, तो उनकी बुराइयों को मत देखो, उनसे बचकर रहो। दिस विल डिसआर्म देयर हॉस्टिलिटी, तो ये तुम्हारी जो हॉस्टिलिटी है, जो तुम्हारी दुश्मनी है, उनको कम करेगी, उसको असफल करेगी। सूनर देन पिक और रेसिटमेंट और कंप्लेंट, और जो तुम्हारी शिकायतें हैं और जो तुम्हारी रिसेंटमेंट, उनके प्रति जो तुम्हारा जो विचार है वो सब बदलेगा, तुम्हारी शिकायतें कम हो जाएगी। आई थॉट,
मैं सोचता हूँ यू वर डिस्पोज टू क्रिटिसाइज द ड्रेस ऑफ सम ऑफ द बॉयज़। और मैं सोचता हूँ कि तुमने कुछ जो लड़के थे उनकी जो ड्रेस थी, उनकी जो पोशाक थी, उस पर क्रिटिसाइज़ किया था, तुमने उपहास उड़ाया था, उनके कपड़ों पर तुमने उपहास या मजाक बनाया था। इज़ नॉट सो गुड एज़ योर ओन, तुमने ये मजाक या उपहास किया था कि तुम्हारे ड्रेस जो तुम्हारे कपड़े हैं उतने अच्छे कपड़े उन लोगों के नहीं जो तुम्हारे सामने जो लड़के थे, तो उनकी ड्रेस पर तुमने मजाक बनाया या उपहास उड़ाया था। नेवर डेस्पाइज, कभी भी किसी का उपहास मत बनाओ, किसी का उपहास नहीं करना है। एनीवन फॉर एनीथिंग डेट ही कैन नॉट हेल्प, तो यदि हम किसी की सहायता नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उसका उपहास नहीं उड़ाना है हमें। लिस्ट ऑफ ऑल फॉर इज़, तो कम से कम उसकी गरीबी के लिए तो हमें मजाक नहीं बनाना है। लिस्ट ऑफ ऑल फॉर इज़ पॉवर्टी, पॉवर्टी मतलब उसकी गरीबी के ऊपर है, किसी की हमें गरीबी के ऊपर मजाक नहीं बनाना है। तो स्टूडेंट्स, आपका नेक्स्ट पार्ट 2 में जो आपका लेसन बचा है वो कंप्लीट होगा।